हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के हरियाणा जीके की सीरीज़ में मैं लोकेश डाका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने हरियाणा की राज्य व्यवस्था का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा देखा था, साथ ही पलवल ज़िले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा की थी। आज हम इस लेक्चर में उससे आगे बात करने वाले हैं। और यदि आप इस लेक्चर की जुड़ी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी की ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर कई सारे कोर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, उनके थ्रू भी आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो ऐप के माध्यम से वो भी सुविधा आपको मिलती है। साथ ही आप HCS की प्रीलिम्स तैयारी अगर अच्छा करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप HCS की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट कर दी जाती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा अंदाजा आ जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। इसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में, और नू डिस्ट्रिक्ट जो नू ज़िला है उसके बारे में बातें करेंगे। तो हरियाणा का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हरियाणा का राज्य विधानमंडल है, उसके बारे में बात करेंगे। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कुछ राज्य, जैसे भारत में संसद है, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में दो बाई कैमरल सिस्टम भी होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था स्टेट्स के अंदर भी पाई जाती है। हालांकि ये नहीं होता कि हर स्टेट उसको ले सकता है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हालांकि ये है कि यदि राज्य चाहे, कोशिश करे तो दो सदन भी बनवा सकता है। तो एक सदन उसको कहते हैं विधानसभा, जो एक परमानेंट टाइप का हाउस है, जैसे मतलब कि हर राज्य में जिसमें विधानसभा होगी, मतलब एक सदन तो अनिवार्य है। ये इस टाइप में परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई राज्यसभा ऐसा है। वैसे तो ये लोकसभा की तरह है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये अनिवार्य है हर राज्य के लिए। लेकिन विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो अनिवार्य नहीं है। यदि स्टेट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करता है और उसके बाद वो डिमांड करता है, तो उसको स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जा सकती है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके पास यूनिकैमरल, मतलब एक ही सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, दूसरा कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल, और ये हरियाणा का लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा का एक फोटो दिया गया है। ऐसे ऐसे हरियाणा के साथ साथ भारत में 21 ऐसे राज्य जिसके अंदर ऐसा ही सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे भारत में 6 राज्य हैं जिनके अंदर इस टाइप का सिस्टम पाया जाता है। हरियाणा की यदि विधानसभा की सीटों की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जो हरियाणा के मैप के माध्यम से दिखाई गई हैं। इसमें ये जो येलो कलर दिखाया गया है, ये रिजर्व्ड सीट हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ये ध्यान रखना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हरियाणा में एक भी सीट रिजर्व्ड नहीं है। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में इसमें लिखा गया है। जितनी भी, जैसे मतलब कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसके अंदर एक भी ऐसी कोई सीट नहीं है जो रिजर्व्ड है। जैसे एक ज़िला है पंचकुला, तो पंचकुला में एक भी रिजर्व्ड सीट नहीं है। ऐसे ही जैसे चरखी दादरी है, तो चरखी दादरी में भी कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है। महेंद्रगढ़ में भी कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है। नू में भी कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है, और फरीदाबाद में भी कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है। तो एक तो ये रिजर्व्ड सीट का है। साथ ही जितने भी रेड कलर हैं, ये सब सीटें 17 सीटें हैं। ये कौन सी रिजर्व्ड सीट है और किस किस जिले में आती हैं, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान होना जरूरी है, इनको जरूर एक बार पढ़ के जाएं। इसके बाद ये जो ब्लू कलर के हैं, यहाँ पे ये नारनौल जो सीट है, इसके अंतर्गत हरियाणा में सबसे कम वोटर हैं। और तिगांव जो सीट है फरीदाबाद में, इसके अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटर पाए जाते हैं। तो इस टाइप के कुछ फैक्चुअल कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। और PCS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर करके जरूर जाएं। इसके बाद हरियाणा विधानसभा की अगर बात करें, कुछ इंफॉर्मेशंस अगर कलेक्ट करना चाहें, तो पहले आम चुनाव हरियाणा में मार्च 1967 में हुए थे। इससे पहले जो चुनाव हुए थे वो पंजाब विधानसभा के हुए थे 1962 में, वही चल रहे थे। जब हरियाणा आज़ाद हुआ तो हरियाणा के मतलब पुनर्गठन किया गया। तो 1966 में हरियाणा के पुनर्गठन के साथ ही कुछ महीने, मतलब नवंबर से और मार्च 1967 तक पहली विधानसभा चली थी। और ये हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा थी। फिलहाल हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पहले हरियाणा के आम चुनाव कब हुए, तो मार्च 1967। अब जैसे हरियाणा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन आम चुनाव 1951-52 में हुए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। उस समय हरियाणा विधानसभा में 81 सीटें होती थी, 66 थी जनरल सीटें और 15 रिजर्व सीटें थी। 4 महिला
हरियाणा विधानसभा में चुनी गई थी। हरियाणा विधानसभा के 1977 के चुनाव में पहली बार 90 सीटों पर चुनाव हुए थे। 73 सीटें जनरल और 17 सीटें रिजर्व थी। वर्तमान में हरियाणा में 14 विधानसभा चल रही है। 2019 में 9 महिलाएं विधानसभा में चुनी गई हैं। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक रघुवीर सिंह काद्यान हैं और सबसे युवा विधायक दुष्यंत चौटाला हैं, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस टाइप की कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हरियाणा विधानसभा द्वारा प्रकाशित करने वाली जो पत्रिका है उसका नाम सदन संदेश है। ये अभी कुछ समय पहले लगभग 2020 में ही इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये पूछ सकता आपसे कि भाई किस टाइप से एक मैगजीन है, उसका नाम क्या है। इसके बाद 2019 की जो विधानसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह काद्यान थे। ये उनको शपथ दिलाई जा रही है और प्रोटेम स्पीकर जब तक स्पीकर नहीं चुना जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर उस पर काम करता है। और ये जितने भी फॉर्मर स्पीकर रहे हैं, हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उन सब के नाम हैं, जैसे फर्स्ट मेल स्पीकर ऑफ हरियाणा राव बीरेंद्र सिंह और श्रीमती सन्नो देवी। ये श्रीमती सन्नो देवी अध्यक्ष भी थी और हरियाणा की विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष भी सन्नो देवी थी। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। सरदार तारा सिंह लॉन्गेस्ट टाइम एज ए स्पीकर हरियाणा में रहे हैं, 3 बार हरियाणा के स्पीकर रहे हैं। इसके बाद सन्नो देवी, गुप्ता, राव बीरेंद्र सिंह, हरमोहिंदर सिंह और ज्ञानचंद, तो ये वर्तमान में हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष है। विधानसभा प्रथम उपाध्यक्ष सन्नो देवी ही थी। वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा हैं। तो क्योंकि ये उपाध्यक्ष का जो पद था ये बाद में मतलब भरा था, पहली बार में शायद ही भरा नहीं था, उसके बाद फिर सन्नो देवी को दोबारा से जब चुना गया तो उस टाइम पे उपाध्यक्ष के पद पे चुना गया था। वर्तमान विधानसभा के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। वर्तमान विधानसभा में सदन के नेता मनोहर लाल खट्टर हैं। वर्तमान विधानसभा में सचिव जो हैं श्री आर के नंदल हैं और वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हैं। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। और ये है हरियाणा का नूह जिला। तो नूह जिले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो हरियाणा के नूह जिले का ये डिस्ट्रिक्ट मैप है और नूह जिला, हालांकि फतेहाबाद के जो फतेहाबाद का जिला मुख्यालय वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो नूह हरियाणा का ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई रेलवे मतलब नहीं गुजरती या कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा के नूह जिले का तहसीलों का मैप है। नूह जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को सत्यमेवपुरम के नाम से की गई थी। जब भारत आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी मेवात गए थे क्योंकि मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान जा रहा था। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में सुरक्षित हैं और सत्यमेव जयते का दायरा दिया था। जब मेवात बनने की घोषणा है तब इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया। 2005 में इसका नाम बदल के मेवात कर दिया गया और 12 दिसंबर 2016 को इसका नाम नूह कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका जो नाम है वो नूह है। नूह में सर्वाधिक लिंगानुपात है, न्यूनतम साक्षरता है, कोटला नाम की झील है, रावण का मेला भी नूह में लगता है। शबनम बानो जो नूह से है, संस्कृत की पहली मुस्लिम लेक्चरर है। नूह जिले का गांव घासेडा गांधी ग्राम कहलाता है। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के मानदंडों पर आधारित स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विवा गांव नूह में खुला हुआ है और नूह में भारत का पहला मोबाइल कोड 2007 में खोला गया था। तो ये ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं नूह में बीती हैं। ये हरियाणा का रेलवे ट्रैक्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो हरियाणा के नूह जिले में कोई भी रेलवे ट्रैक आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि फतेहाबाद के कुछ हिस्से से गुजरती है और वहाँ पे जिले में तो हैं, लेकिन मुख्यालय जो फतेहाबाद का है वहाँ पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। शेकिंग मीनार हैं, झूलती हुई मीनारें हैं, वो भी नूह में है। जामा मस्जिद है, फिरोजपुर झिरका नाम की जगह है, वो नूह में स्थित है। कोटला का किला है नूह के अंदर, तो कोटला का किला आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है। नालाहर शिव मंदिर है नूह के अंदर जो काफ़ी फेमस है। शेख मूसा मस्जिद है नूह में। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।